दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ब्राइट लर्न में। तो मैं रवि प्रकाश आज आपको बात करने जा रहा हूं कि जीएस और करंट अफेयर्स को कैसे पढ़ें। अगर हम बात करें कि सबसे अगर किसी भी एग्जाम के लिए हमारे सामने जो चैलेंज खड़ा करती है, जो मुसीबत खड़ा करती है, वो है करंट अफेयर्स और जीएस। और क्यों ये मुसीबत खड़ा करती है? क्योंकि इसका मटेरियल इतना है, यानी कि इतने है ये इस मटेरियल, तो इसे कहीं ना कहीं हम डिसाइड नहीं कर पाते हैं क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए पढ़ने से ज़्यादा ये जरूरी है कि क्या हमें छोड़ना है। तो अब क्या चीज़ पढ़ें, कैसे इंपॉर्टेंट रहेगी, तो उस बारे में मैं बात करता हूं। तो जीएस और करंट अफेयर्स को पढ़ने के लिए आप कोई भी एग्जाम दें, एसएससी उठा लें या कोई यूपी का एग्जाम उठा लें या किसी अदर स्टेट का एग्जाम उठा लें। अगर मैं बात करूं तो जैसे मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश या फिर हिंदी, तो ये वो सब्जेक्ट है जो वहां पर सिलेक्शन लेता है उसके अच्छे तरीके से कंप्लीट होते हैं। और जीएस में जो स्कोर अधिक करता है वही वहां पर फाइनल सिलेक्ट हो जाता है। जैसे मैं बात करूं अब जीएस की, तो जीएस को आपको कुछ नहीं करना, मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं, जो आधार बता रहा हूं। जीएस को मैं 3 आधार पर बांट रहा हूं आपके सामने, उन्हीं आधारों को आपको फॉलो करना है तो आप आसानी से समझ सकते हैं। जीएस फर्स्ट, जीएस सेकंड और जीएस थर्ड। अब ये तीनों चीजें आपकी करंट अफेयर्स प्लस जीएस के लिए हैं, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट जरूरी है हमें एग्जाम की दृष्टि को समझना। पढ़ने के लिए इतना बहुत कुछ है कि हम पढ़ते रहेंगे लेकिन फिर भी हमारा सिलेक्शन नहीं हो सकता। जब तक हमारी रणनीति, हमारी समझ अच्छी नहीं होगी, जब तक हमारा मटेरियल लिमिट में नहीं होगा, तब तक हम सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे। तो सबसे पहले जीएस फर्स्ट। तो जीएस फर्स्ट में कौन कौन सी चीजें आती हैं और जीएस थर्ड में आपको क्या रखना है और जीएस सेकंड में आपको क्या रखना है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं जीएस फर्स्ट। तो जीएस फर्स्ट में वो सब्जेक्ट जो जनरली हर एक एग्जाम में आते हैं। कौन कौन से सब्जेक्ट? जैसे हिस्ट्री आपका मोस्टली हर एक एग्जाम में यानी जीएस के पोर्शन में जरूर होगा। जीएस के बाद अगर मैं बात करूं पॉलिटी, तो पॉलिटी भी आपके हर एक एग्जाम में होगा। पॉलिटी के बाद बात करूं तो मैं ज्योग्राफी, ये भी प्रत्येक एग्जाम में पूछा जाता है। और ज्योग्राफी के बात करूं तो इकोनॉमिक्स। तो ये तो वो सब्जेक्ट हैं जो प्रत्येक स्टूडेंट, प्रत्येक विद्यार्थी जो कंपटीशन की तैयारी कर रहा है वो पढ़ता है और उसकी चीजें ये क्लियर होती हैं। अब यहां तो आप उससे आगे नहीं निकल सकते। अब जीएस सेकंड पर मैं बाद में बात करूंगा, पहले मैं बात कर लेता हूं जीएस थर्ड। तो जीएस थर्ड में क्या आता है आपका? करंट अफेयर्स। क्या आता है? करंट अफेयर्स। अब करंट अफेयर्स आती है तो सबसे बड़ी बात तो चैलेंज तो यही खड़ा करती है करंट अफेयर्स। क्यों? क्योंकि प्रतिदिन अगर मैं बात करूं तो 10 से 12 क्वेश्चन आपके, या 8 से 12 के बीच में क्वेश्चन बनते ही हैं। उसके बाद प्रत्येक दिन की बात कर रहा हूं, 10 से 12 क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद आपका क्या होता है? उससे संबंधित स्टैटिक। तो लगभग अगर आप 10 से 12 की बात करें तो एक महीने में लगभग आपके 300 क्वेश्चन बनते हैं। और किसी भी एग्जाम में अगर आप दे रहे हैं, सही से सिलेक्शन चाहते हैं, तो लगभग 1 साल की करंट अफेयर्स पढ़ना बहुत जरूरी होता है। तो अगर 1 साल की बात करूं तो लगभग आपके कितने क्वेश्चन बैठते हैं? 3600 क्वेश्चन या 4000 के आसपास बैठते हैं करंट अफेयर्स के। फिर इसमें आप स्टैटिक में चले जाएंगे तो लगभग 3000 क्वेश्चन और बैठ जाएंगे। यानी कि अगर मोटा मोटा अंदाज लगाएं तो 6000 क्वेश्चन के आसपास आपके 1 साल के इकट्ठे हो जाते हैं, जिन्हें रिवीजन, एग्जाम के टाइम क्या होता है आपका रिवीजन जरूरी है, जिन्हें रिवाइज करते वक्त हमें क्या बहुत परेशानी होती है, चीजें समझ नहीं पाते हैं। तो इसी को अब इसे कैसे कम करें? यानी कि क्वेश्चन तो हैं लेकिन इन्हें लिमिट में लाएं। यानी कि आपको इन क्वेश्चनों में से, यानी कि इन प्रश्नों में से आपको खुद चुनना होगा, आपको खुद समझना होगा कि कौन से क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, वो किस आधार पर। तो सबसे पहले आप देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जहां से करंट और जीएस के क्वेश्चन पूछे गए, तो वहां पर आपको करंट और जीएस की तुलना करनी होगी। उसके बाद आपको जो करंट में एग्जाम चल रहे हैं तो वहां से आपको पता करना होगा कि कैसे क्वेश्चन ट्रेंड में चल रहे हैं, एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन आपके डाल रहा है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है?
प्रतिदिन आपको करंट अफेयर्स पढ़नी है, पर डे पढ़ रहे हो या फिर, तो उसमें क्या करना है आपको, इंपोर्टेंट क्वेश्चन जैसे 10 क्वेश्चन अगर आपके प्रतिदिन आते हैं तो आपको 3, 4 या 5 जो भी आपको लगे कि हाँ किस आधार पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या करंट में चल रहे एग्जाम के आधार पर हाँ ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, उसी आधार पर। तो ये 6000 क्वेश्चनों की क्षमता को आप किस में बदल सकते हैं, 2500, 2000 या 3000 के आसपास बदल सकते हैं। तो उस आधार पर आपको ये रखना है, तो लिमिट रखनी है, ये तो आपका फिक्स रहना है, ये पढ़ना ही है जो क्वेश्चन आपके ट्रेंड में चल रहे हैं वो, और प्लस यहाँ से। अब बात करता हूँ जीएस सेकंड में आपको क्या करना है। जीएस सेकंड में जैसे कि अभी मैं कोई उदाहरण ले लेता हूँ, जैसे कि अभी बात चले तो रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है, तो इस युद्ध में क्या है, क्योंकि यूक्रेन किस में शामिल होना चाहता था, नाटो में। अब देखिए किस में शामिल होना चाहता था, नाटो में। तो कहीं ना कहीं मुद्दा किसका नजर आ रहा है, नाटो का। नाटो का है एक संगठन है आपका, क्या नाटो क्या है, एक आपका संगठन है। नाटो क्या है आपका, एक संगठन है। नाटो एक संगठन है, तो जितने भी संगठन है यानी जितने भी इंपॉर्टेंट संगठन है वो आपको जीएस सेकंड में आपको क्या करने, हाईलाइट करने, उन्हें एग्जाम के टाइम उनको पढ़ के जाना है, ठीक है। जितने भी संगठन है, अगर बात की जाए जैसे कि अभी आपके अध्यक्ष बदले गए किसके, इसरो के। पहले कौन थे, के सिवन, अब नए बनाए गए एस सोमनाथ। तो सबको पता है कि इसरो के नए अध्यक्ष एम सोमनाथ बनाए गए, लेकिन आपको थोड़ा एक कदम चलना है। अगर मैं यहीं पर पूछ लूं कि कौन से क्रम के हैं तो शायद आप भी इसमें अटक जाएं और बहुत से बच्चे इस रेस में पीछे हो जाएंगे। तो 10वें नंबर के, ये चीज बहुत कम बच्चों को पता होगी। तो आपको एक कदम आगे चलना है, तो जो नियुक्तियां हैं उनके बारे में। दूसरी चीज, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स में क्वेश्चन कहां से बन जाते हैं। जैसे कि अभी आपकी एक क्वेश्चन की बात कर लेता हूं, जैसे कि आपका एक आयुर्वेद दिवस मनाया जाता है, प्रतिवर्ष धनतेरस वाले दिन मनाया जाता है। अभी मनाया गया था नवंबर में, 2 नवंबर को मनाया गया था धनतेरस पर। किसकी जयंती पर मनाया गया, धनवंतरी। अब देखिए ये क्वेश्चन आपका हिस्ट्री में पहुंच सकता है। अब ये क्वेश्चन धनवंतरी क्यों, क्योंकि ये क्या आपके चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे, कौन, धनवंतरी। इन्हीं की जयंती पर क्या मनाया जाता है, आपका आयुर्वेद दिवस मनाया जाता है। तो अब आपको क्या करना है, चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में पढ़ना है, प्लस गुप्त वंश के बारे में पढ़ना है। आपको गुप्त वंश के बारे में पढ़ना है। तो ऐसे आपको चीजों को देखना होगा, जहां पर करंट अफेयर, जैसे ज्योग्राफी में अब वर्ल्ड ज्योग्राफी पूछेगा, जैसे रूस यूक्रेन चल रहा है, तो इस बारे में आपको फिर ऐसे देशों के बारे में पता होना चाहिए, यहाँ के राष्ट्रपति, राजधानी, मुद्रा और वहाँ की महत्वपूर्ण स्थान, महत्वपूर्ण नदी, तो उस बारे में आपको पढ़ना होगा। यानी कि चीज़ें जो देखनी है आपको, जो करंट अफेयर्स में चर्चा में चल रही हैं, वहीं फिर इसमें वो डीपली चला जाता है। जैसे कि अब आयुर्वेद अभी मनाया गया है, तो गुप्त वंश से वो हिस्ट्री में डीपली क्वेश्चन पूछ सकता है। और अक्सर अगर बात करें एग्जाम में और एसएससी या अन्य एग्जामों में अक्सर ये देखने को पाया गया है। तो करंट अफेयर्स को पढ़ने के लिए क्या करना है आपको, एक तो जीएस है वो आपकी वही रहेगी, यानी कि ये तो टॉपिक क्लियर हैं, इन्हें पढ़ना है, प्लस करंट अफेयर्स में लिमिट सोर्स, प्लस दूसरी चीज़ें, जो चीज़ें करंट अफेयर्स में चर्चा में हैं वो चीज़ें आपको पढ़नी है, तभी आप, और लिमिट बनानी है। आपको प्रतिदिन देखना है कि कितने क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट हैं, और हाँ आपको लगे कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, और थोड़ा एक कदम आगे चलना है, तो तभी आप चीज़ों को जीएस में अच्छा स्कोर कर सकते हैं, आप अच्छे नंबर ला सकते हैं और बाकी स्टूडेंट से आगे जा सकते हैं। तो मैं आज यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूं और आपको मिलता हूं नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।